दोस्तों, अब रह गया अडानी को बचाना है तो बृजभूषण का मामला सामने आ गया। चाहते तो पहले दिन मान लेते चाहते तो उसे बृजभूषण को गिरफ्तार भी करवा सकते हैं, लेकिन न चाहने के पीछे बहुत कुछ है। न चाहने के पीछे क्या है? एक तो डील, बृजभूषण जैसे लोगों से डील है कि भाई तू छिछोरा है, तू छिछोरापन कर और मैं देश लूट रहा हूं, तू चुपचाप देखता रहे। मैं तेरे छिछोरेपन को नहीं रोकूंगा और तुम हमारे चोरीपन को मत रोकना। यह डील है। दूसरा फायदा, ऐसे मुद्दे अगर जागते रहेंगे, ऐसे मुद्दे मैदान में आते रहेंगे, तभी तो अडानी पर कोई बात नहीं करेगा, नरेंद्र मोदी की चोरी और हकीकत पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। बृजभूषण पर पहले दिन भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जिस दिन बृजभूषण का मामला शुरू हुआ उस दिन का मेरा वीडियो देख लीजिए। मैंने कहा कि कोई कार्रवाई बृजभूषण शरण सिंह पर नहीं होगी और अंत तक मैं बोल रहा हूं नहीं होगी। पूरे देश के किसान उन बेटियों के साथ खड़े होंगे, लड़ाई लड़ेंगे, पूरा दिल्ली फिर एक बार घेरेंगे, आंदोलन होगा, सारा काम निकाल लेंगे नरेंद्र मोदी, पूरा देश बेच डालेंगे। जिस दिन झोला उठाना होगा उसके 2 दिन पहले आएंगे और कह देंगे भाई माफ कीजिए, समझने में भूल हो गई। तो ये रहा बृजभूषण, चैप्टर ऑफ बृजभूषण। अब जितने खुल करके सतपाल मलिक या किसान एग्रेसिव तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता तो है नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा तो वहां कोई है नहीं, सबके सब ताली बजाने वाले हैं। तो कोई आवाज उठाएगा कैसे, कोई सुनेगा कैसे, कोई जागेगा कैसे, कोई बताएगा कैसे, कोई बोलेगा कैसे? उनकी पार्टी में उनका विरोध हो नहीं सकता। देश में उन्होंने 80 करोड़ लोगों को उन्होंने लाइन में लगा दिया, उनके बच्चों को उन्होंने जय श्री राम के काम पे लगा दिया, अपने बच्चों को बीसीसीआई चीफ बना दिया, या फिर और बड़े बड़े पद उनके लिए हैं रिजर्व। तो मेरे दोस्त, अब बृजभूषण जैसा छिछोरा कहता है कि इस मेडल की क्या वैल्यू है, 15 रुपए में मिलता है, वो कह सकता है। और इसी तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सूट करती है। वो कहता है नार्को करवा लो, नार्को टेस्ट करवा लो, सगुफा छोड़ने में क्या हर्ज है, बेटियां भी तैयार हैं, चैलेंज कर दिया। वो कभी नहीं आएगा, नार्को कभी नहीं करवाएगा और कुछ भी नहीं होगा। जिस पर पॉक्सो लगा हो और वो आराम से कहीं बैठा हो, आनंद ले रहा हो, इस तरह की बात कर रहा हो, द हेल ऑफ कानून का इससे भद्दा मजाक शायद ही इतिहास में किसी ने कभी देखा होगा। आगे बढ़ते हैं दिल्ली से, वो क्या कहते हैं, चंद्रभूषण से। और भी गिले शिकवे बहुत हैं। दिल्ली का राजा कौन? छोटे भाई बेचारे अरविंद केजरीवाल मरे जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, काम करने दो। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उस दिन मैंने कहा नरेंद्र मोदी अब भी नहीं मानेंगे, अरविंद केजरीवाल को अब भी नहीं छोड़ेंगे, अब भी उनको सरकार नहीं चलाने देंगे।
कुछ न कुछ अड़ंगा डालेंगे। 2 दिन बीता, 2-4 दिन बीता, 6 दिन बीता, नरेंद्र मोदी लेके आ गया अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही रद्द कर दिया। तो जो नरेंद्र मोदी की रग रग से वाकिफ है, मेरे जैसा आदमी 4 साल काम किया तो उनको उनके आगे पीछे रहकर समझ भी तो रहा था कि वो क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, कैसे निर्णय ले रहे हैं। तो इतनी तो समझ में आ गई कि आदमी क्या है। इसीलिए आगे बता देता हूं, जब मैं बोलूं तो गंभीरता से आप लिया करो, और मैं बोल दूं तो यह मान लो कि यह होना ही है। मैं क्या बोलते हैं, मैं बागड़ बिल्ला नहीं हूं। वो क्या है यार उसका, धीरेन्द्र बागड़ बिल्ला नहीं हूं, सेफोलॉजी नहीं करता, रियलिटी बताता हूं। जो बोल दूंगा वो होगा, और कोई वो मुझे किसी की शक्ति प्राप्त नहीं है कि मैं आपको बता देता हूं। नरेंद्र मोदी से ही सीखा है, उनको देख देख करके ही जाना है, और इसी से बता देता हूं। अब मानो या ना मानो। तो मेरे दोस्तों, दिल्ली पर भी नरेंद्र मोदी माने नहीं, मेरे कहने के अनुसार ही उन्होंने 2-4 दिन में ऑर्डिनेंस ला करके दिल्ली को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। और ये एक और बात मैंने आपको बताया है, चुनाव हो जाने दीजिए 2024, अगर चुनाव लड़ते हैं नरेंद्र मोदी, देश पर इमरजेंसी नहीं लगाते हैं, तो अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे। यह भी मेरा चैलेंज है, सुप्रीम कोर्ट को मैं चैलेंज करता हूं। सुप्रीम कोर्ट कल डिक्लेयर कर दे, कल किसी भी केस पर फैसला देते समय आदेश दे कि आगे का चुनाव ईवीएम से होगा, नहीं होगा, आगे का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाहर निकलेगा, उसके बाहर निकलते ही नरेंद्र मोदी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे, सारे चुनाव कैंसिल, 8 साल 10 साल तक के लिए इमरजेंसी लगा देंगे। यह भी लिखकर रख लो, यही होगा अगर सुप्रीम कोर्ट हिम्मत दिखाए। तो दिल्ली के काम को तो उन्होंने पलट दिया। मैं एक बात और कहा हूं, फिर यह भी याद रख लो और लिख करके रख लो, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तब तक हैं जब तक 2024 का चुनाव नहीं हो जाता। अभी दुर्भाग्यवश अगर 2024 का नॉर्मल चुनाव हो, दुर्भाग्यवश अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो, तो दुर्भाग्यवश अरविंद केजरीवाल को तैयार रहना होगा। जिस दिन नरेंद्र मोदी ओथ लेंगे उसके 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार खत्म कर दी जाएगी, भंग कर दी जाएगी। दिल्ली में कोई सरकार नहीं होगी। दिल्ली की सरकार डायरेक्ट केंद्र सरकार के अंदर में होगी। देख लेना। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जेल ले जाएंगे, तब तक जेल में भी नहीं डालेंगे। लोग कहते हैं ना, ये जांच चल रही, वो जांच चल रही, जेल में डाल देंगे, कुछ नहीं करेंगे, चुनाव के बाद करेंगे। अब आ जाओ, नरेंद्र मोदी लोगों को उलझाते रहते हैं कि लोग कैसे कैसे उलझे रहें, हम पर प्रहार ना कर पाए, हम पर जांच ना की बात ना करें, हम पर कोई निगाह ना डालें, हम पर हमसे कोई सवाल ना करें। तो उलझाने में एक काम और कर दी, उलझाने में फायदा भी तो है। तो 2000 का नोट ही वापस ले लिया। 2000 का नोट लॉन्चिंग 5 लाख करोड़ का घोटाला था, सीधे सीधे। और उस पर मैं बहुत बोल चुका हूं, बहुत बता चुका हूं कि उन्होंने, वो प्रमाणित भी है, प्रमाणित है। जब लोग लाइन लगाकर मर रहे थे, उसी समय लोगों के पास बंडल के बंडल पैसे मिल रहे थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों,
या मोदी से जुड़े हुए लोगों के पास 2000 के नोट। तो कहां से आदमी 4000 एक बैंक की 4000 के लिए बैंक की लाइन में लगकर मर रहा है और उसी पीरियड में बंडल के बंडल पकड़े जा रहे हैं, तो बिना नरेंद्र मोदी के कैसे? उसमें मैं बता चुका हूं 5 लाख करोड़ का घोटाला, नोटबंदी 5 लाख करोड़ का घोटाला था। 1 लाख करोड़ फेक करेंसी थी, यही लोग बोले हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, और 4 लाख करोड़ ब्लैक मनी थी। ब्लैक मनी को नरेंद्र मोदी ने आउट ऑफ द आरबीआई 50-50 करवा लिया, आउट ऑफ द सिस्टम। और 1 लाख करोड़ फेक करेंसी बैंक में नहीं पहुंची, लेकिन प्रिंट करवा करके अपने कब्जे में ले लिया। यानी 5 लाख करोड़ में 3 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी को मिला। वो 3 लाख करोड़ भी विदेश ट्रांसफर हो गया विनोद अडानी जैसे लोगों के पास, जो फिर वही खेल वाया फेक कंपनियों के जरिए और जिन देशों से ट्रीटी है उन डबल टैक्सेशन उनके जरिए वो लाने का प्रयास हुआ। उसी के जरिए ये खरीदारी वगैरह हुई, जिस पर मैं पहले बता चुका काले धन का जिक्र करते हुए। अब 3.5 लाख करोड़ का नोट वापस होना है, ठीक है, जिसमें अगर नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल किया जाए, नरेंद्र मोदी जी मान लीजिए 0.5 लाख करोड़ सिस्टम के जरिए लोगों तक पहुंचा, इससे ज्यादा सिस्टम बांट नहीं पाया था। और आप देख रहे हैं जब नोटबंदी मतलब 2017-18 में ही बंद हो गया था, 2000 का नोट आना मिलना या ये सब। अब ये सबसे बड़ा प्रमाण है, 3.5 लाख करोड़ सिस्टम के अंदर है, मतलब नहीं मार्केट के अंदर है लोगों के पास, लेकिन सिस्टम से 50,000 करोड़ पहुंचा, 3 लाख करोड़ पहुंचा अंडर द टेबल। अब ये 3 लाख करोड़ लोगों के पास पहुंचा कैसे? 2000 के नोट, जबकि 2000 के नोट के लिए मारा मारी थी। यह अपने आप में सीधा क्लियर पिक्चर है नरेंद्र मोदी का घोटाला। कहीं भी किंतु परंतु नहीं, कहीं भी बताने की जरूरत नहीं, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, सामने दिख रहा है। अब 50,000 करोड़ तो आएगा सिस्टम के जरिए, और फिर इस नोट रिवर्स लेने के मामले में भी 3 लाख करोड़ में 1.5 लाख करोड़ पहुंचेगा अंडर टेबल नरेंद्र मोदी के कब्जे में, यानी वो जिनको डायरेक्ट करेंगे उन तक वो पैसे पहुंचाए जाएंगे।